केरल के पठानमथिट्टा जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक 18 वर्षीय दलित लड़की ने आरोप लगाया है कि पिछले 5 सालों में 62 लोगों ने उसका यौन शोषण किया। ये मामला जब सामने आया तो सभी को झकझोर कर रख दिया इसने। लड़की के अनुसार जब वो 13 साल की थी तब पहली बार उसके साथ यौन शोषण हुआ था और इसके बाद लगातार उसे शोषण का शिकार होना पड़ा। लड़की का कहना है कि इसके बाद 62 अलग अलग लोगों ने उसे यौन शोषण का शिकार बनाया और इनमें उसके कोच, सहपाठी, पड़ोसी और यहाँ तक कि उसके खुद के परिवार के कुछ सदस्य भी शामिल थे। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब लड़की के व्यवहार में अचानक बदलाव देखा गया। लड़की के शिक्षक और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अन्य कर्मचारी उसके मानसिक स्थिति में बदलाव को लेकर चिंतित हुए और इसके बाद चाइल्ड वेलफेयर कमेटी CWC को सूचित किया गया। लड़की ने काउंसलिंग के दौरान जो जानकारी दी वो बेहद चौंकाने वाली थी। उसने बताया कि जब वो सिर्फ 13 साल की थी तब उसके तत्कालीन प्रेमी ने उसके साथ यौन शोषण किया था। इसके बाद इस शोषण का सिलसिला बढ़ता ही गया और उसके प्रेमी ने उसे अपने दोस्तों के पास भेज दिया। उन दोस्तों ने न केवल लड़की के साथ शारीरिक शोषण किया बल्कि इसके वीडियो भी बनाया और लड़की को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। लड़की का कहना है कि जब उसके माता पिता घर पर नहीं होते थे तब भी उसका यौन शोषण किया जाता था। लड़की के मुताबिक ये शोषण सिर्फ उसके घर तक सीमित नहीं था, बल्कि जब वो अपने एथलेटिक ट्रेनिंग के लिए कैंप में जाती थी तब भी उसके कोच और साथी एथलीट्स ने उसका यौन शोषण किया। उसने ये भी बताया कि कई बार उसके परिवार के लोग भी शोषण के मामले में शामिल थे। लड़की का ये कहना था कि उसने अपने माता पिता से कभी इस बारे में बात नहीं की क्योंकि उसे डर लगता था कि अगर उन्होंने ये सब जान लिया तो उनके जीवन में मुश्किलें आ सकती हैं। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए केरल पुलिस ने एक विशेष जांच दल SIT गठित किया। इस SIT के प्रमुख के रूप में SP विजय विनोद कुमार को नियुक्त किया गया और उनके साथ DSP नंद कुमार S भी हैं। SIT में कुल 25 पुलिस अधिकारी शामिल हैं, जिनमें कई रैंक और पुलिस स्टेशनों के अधिकारी हैं। इन अधिकारियों को तिरुवनंतपुरम रेंज के DIG अजीता बेगम के नेतृत्व में काम करने का निर्देश दिया गया है। इस SIT को गठित करने का कारण ये है कि पुलिस ने अब तक 27 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें से 4 नाबालिग शामिल हैं। पुलिस ने इस मामले में 10 FIR दर्ज की है, जिनमें से 7 पठानमथिट्टा पुलिस थाने में और 6 एलावुमथिट्टा पुलिस थाने में दर्ज की गई है। यह घटना और भी चौंकाने वाली इसलिए है क्योंकि इस मामले में कई आरोपी पहले भी अन्य मामलों में शामिल रहे हैं। पुलिस ने लड़की के बयान और उसकी डायरी से मिली जानकारी के आधार पर 40 आरोपियों की पहचान की है। इन आरोपियों में से 40 लोगों पर पॉक्सो यानी प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है, जबकि SC/ST एक्ट की धाराएं भी आरोपियों पर लगाई गई हैं। लड़की ने अपने पिता के फोन का इस्तेमाल करते हुए आरोपियों के नंबर भी सेव किए थे और पुलिस ने इन्हीं नंबरों का उपयोग करके आरोपियों की पहचान की। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मामले में केरल पुलिस से तत्काल कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है और 3 दिनों के भीतर इस मामले की रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। आयोग ने यह भी कहा है कि आरोपियों की गिरफ्तारी की प्रक्रिया को तेज किया जाए। इसके अलावा पुलिस ने यह भी जानकारी दी है कि लड़की का विस्तृत बयान जल्द ही दर्ज किया जाएगा और इस बयान के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी और की जाएगी। पुलिस के मुताबिक लड़की के बयान से यह स्पष्ट हो गया है कि उसके साथ यौन शोषण करने वालों की संख्या और भी अधिक हो सकती है क्योंकि उसका बयान अभी भी अधूरा है। पुलिस ने इस मामले में 27 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से कुछ पहले भी अन्य मामलों के आरोपी रहे हैं। इनमें से कई आरोपी नाबालिग भी हैं। इस मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से लड़की का मंगेतर भी शामिल है, जो अब पुलिस की गिरफ्त में है। इसके अलावा लड़की के साथ शोषण करने वाले अन्य आरोपी भी धीरे धीरे पुलिस की गिरफ्त में आ रहे हैं। इस मामले ने केरल और पूरे देश को चौंका दिया है और इसने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराधों को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इस मामले की जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी की प्रक्रिया से यह साफ है कि इस मामले में पुलिस गंभीरता से काम कर रही है, लेकिन साथ ही यह भी देखा जाएगा कि क्या आरोपियों को जल्द से जल्द सजा मिलती है। अब इस मामले से जुड़े हुए कुछ सवाल हैं जो समाज को
सोचने पर मजबूर करते हैं। बच्चों के खिलाफ यौन शोषण के मामलों में क्या समाज कुछ कर रहा है? क्या हम बच्चों के शोषण को रोकने के लिए गंभीर कदम उठा रहे हैं या बस मामलों को नजरअंदाज कर रहे हैं? कोच और टीचर्स के ऊपर जिम्मेदारी क्यों नहीं डाली जाती? स्कूल और खेल संस्थाओं में क्या ये लोग बच्चों की सुरक्षा के प्रति गंभीर हैं या फिर यहाँ भी लापरवाही बरती जाती है? नाबालिग अपराधियों के साथ समाज क्या करता है? जब नाबालिग अपराधी होते हैं तो क्या हमें उन्हें सिर्फ सजा देने पर ध्यान देना चाहिए या उनका सही मार्गदर्शन और सुधार भी जरूरी है? पुलिस और अदालतों की धीमी कार्रवाई क्यों? जब इतने गंभीर मामले सामने आते हैं तो पुलिस और अदालतों की कार्रवाई में देर क्यों की जाती है? क्या इससे पीड़िता को और ज्यादा परेशानी नहीं होती? क्या समाज में यौन उत्पीड़न के बारे में जागरूकता की कमी है? क्या समाज के अलग अलग हिस्से में इस बारे में जानकारी नहीं है, खासकर उन जगहों पर जहां लोग इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लेते? सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जातिवाद और लिंग भेदभाव इस तरह के अपराधों को बढ़ावा देते हैं? क्या समाज में जातिवाद और लिंग भेदभाव की वजह से ही कमजोर वर्ग के लोग और खासकर महिलाएं इन अपराधों का शिकार बनती हैं? क्या सरकार और निजी संस्थान बच्चों के लिए सुरक्षित माहौल बना रहे हैं? स्कूल और सार्वजनिक जगहों पर बच्चों की सुरक्षा को लेकर सरकार और संस्थान क्या कर रहे हैं? अंतिम सवाल, क्या बच्चों को उनकी सुरक्षा और अधिकारों के बारे में शिक्षा देने की जरूरत है? बच्चों को क्या इस तरह के मामलों से बचने के लिए शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि वे खुद अपनी सुरक्षा का ध्यान रख सकें? इन सवालों का जवाब हमें इस बात पर सोचने पर मजबूर करता है कि समाज में बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और क्या हमें और प्रयास की जरूरत है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं कृति मिश्रा, धन्यवाद।